हाजी जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात हाजी मुबारक जो समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे कराता हूँ। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष भी हैं और अब से पूर्व भी रह चुके हैं अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष, जो कि सपा सरकार में भी जिलाध्यक्ष थे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? जी सर। आप ये बताइए, मोदी जी ने नोटबंदी की। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उसको सर ये कहना चाहूँगा, मैंने जनता कह रही है, बोल रही है, जनता कह रही है, बोल रही है, किसी भी जनता को आराम चाहिए, उसका प्रधानमंत्री का एक सहयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री अच्छे काम करें तो जनता अच्छा काम करेगी। नोटों से इतना झटका लगा है, इतना फ़र्क पड़ा है, इतना वो हुआ है कि काफ़ी लाइन लगी रही, काफ़ी मात्रा में, कहने का मतलब उनको जो है, कहने का मतलब हिले रोजगार बंद हो गए। इससे नोटों से भी फ़र्क पड़ा है, जीएसटी से भी फ़र्क पड़ा है, ये गैस सिलेंडर सर से भी फ़र्क पड़ा है। किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा है? गैस सिलेंडर पहले 400 450 का आता था, आज 1000 पे पहुँच गया। ये जनता को एक झटका लग रहा है, गुमराह करनी है, जुमलेबाजी करनी है, कोई जनता का काम नहीं है। जनता हित में कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब तक जनता हित में फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, लाभ नहीं पहुंचाएंगे, इन्होंने तो जनता हित में बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़े बड़े जुमले फेंके थे। गरीबों के लिए ये होगा, अमीरी आ जाएगी, फलानी होगी, गरीबी हट जाएगी, और उनके उसमें कहने का मतलब ये खातों में पैसे आ जाएंगे। कहीं भी पूर्ति सर नहीं हो पाई। कहीं पूर्ति हुई हो तो बताओ, कभी मंदिर बना लगें, कभी कुछ कर लगें। ये चीज़ बढ़िया नहीं है जनता हित में। जनता हित के मामले लेके चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ गरीबी के मामले में मोदी जी से कि फाका किसको कहते हैं, नहीं बता सकते। फाका वो बताएगा जो गरीब आदमी होता है, जिसके घर पर रोटी नहीं पकती है, उसे पता होता है कि उसे फाका कहते हैं। मैं पूछा लगूँ कजा किसको कहते हैं, मोदी जी नहीं बताएंगे। कजा वो बताएगा जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है रेगुलर, उसे एक टाइम की अगर नमाज कजा हो जाती है तो उसे मौत का गम नहीं होता, उसे नमाज का गम, कजा का गम होता है। इसी तरीके से बहुत से मसले हैं, बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो मोदी जी ने आज तक जुमलेबाजी के अलावा नहीं देख पाए। अरे हमें हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया है। हम कब चाहते हैं इस बात को? हमें मंदिर की भी ज़रूरत है, हमें मस्जिद की भी ज़रूरत है, हमें राम की भी ज़रूरत है, हमें रहमान की भी ज़रूरत है, हमें सब समाज के, कास्ट के भाइयों के सम्मान की भी ज़रूरत है। समाधान पार्टी को इनके समाधान की भी ज़रूरत है। हम तो उस कार्य को लेकर चल रहे हैं जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं बने। जनता को खूब पता है, याद है कौन सी ताकत हर वक्त हमारे प्रदेश व देश के एकता व अखंडता को हर वक्त चोट पहुंचाने की जुस्तजू में लगी रहती है। एक ताकत वो है जो हमारे प्रदेश व देश की एकता अखंडता को बनाने के प्रयास में लगी रहती है। ये जनता को पहचान है, जनता फैसला करेगी। जनता खुद पंच है, जनता का अधिकार है वोट का। ये अब के इस तरीके से फैसला करेगी कि जिसके जवाब में दूसरा नहीं होगा। हमारा तो एक ही मकसद है कि जनता के हित में काम करना, का विकास करना। तुम सीएम भी अच्छे लगोगे, योगी भी अच्छा लगेगा, मोदी भी अच्छा लगेगा, और उन्होंने जनता के वादे नहीं किए। हमें ना योगी की ज़रूरत है, ना मोदी की ज़रूरत है, हमें अखिलेश यादव की ज़रूरत है। अखिलेश यादव को हम जिंदाबाद देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव की सरकार मंगाना चाहते हैं, गठबंधन का हम कहने का मतलब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश तो ये है। मैं हाजी मुबारक अली, जिला अध्यक्ष 2019 में क्या तैयारियां हैं आपकी? जी 2019 के चुनाव में क्या तैयारियां हैं? जीतेंगे हम। तो जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? कोई रणनीति तो बनाई हम होगी। ऐसे जीतेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश में विकास रहा है, जनता का सम्मान रहा है, जनता को सम्मान दिया है। बच्चों को कहने का मतलब क्या कुछ नहीं बांटा, लाइफ टाइम वगैरह भी बांटे, हर चीज़ का वो रहा है। हम सीट कहने का मतलब नहीं जाने देंगे। यहाँ
जितनी भी सीटें लोकसभा की 1-2 की तो मैं कहता नहीं तो सब समाजवादी के खाते में अखिलेश जिंदाबाद रहे। अच्छा एक बात बताइए हाजी मुबारक जी, जब से देश आज़ाद हुआ है गाजियाबाद की लोकसभा की सीट आज तक नहीं जीत पाई समाजवादी पार्टी, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? ये सर मैं कहना ये चाहूँगा कि गाजियाबाद ये जो अब गाजियाबाद लोकसभा की सीट है ये है 25 लाख के कम से कम वोट लोग। अच्छा हम हैं 5-5.5 लाख। अच्छा तो सर थोड़ा सा यही जुमलेबाजी में बिखर जाते थे, इसलिए सीट कमज़ोर रह जाती थी। अब के इस बार अल्पसंख्यकों ने ये तय कर लिया है और इकट्ठा होकर ये संगठन बना लिया है कि अगर किसी का भेदभाव छोटा छोटा भी है तो उसको बुलाकर एक तरफ रखकर हम लोकसभा की सीट निकालने का प्रयास करेंगे जनता के। ये हमें उम्मीद है कि हम 100% जीतेंगे। अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान में दहेज अभिशाप है जी, दहेज मांगना गलत है? अब मैं भी कहता हूँ हाँ दहेज नहीं मांगना चाहिए। हाँ हाँ दहेज बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के अंदर शरीयत के एतबार से बिल्कुल 100% गलत है। हाँ। गलत करार दे रहे हैं हम, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो शादी क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ जो दहेज मांगते हैं? बस कार्रवाई क्या है, मैं तो सब जनता से अपील कर रहा हूँ हाँ। कि लड़का देखो, लड़की सियानी है, लड़का देखो, 4 आदमी 3 आदमी बुलाओ, निकाह कर दो हाँ। और उसे भेज दो, उसके घर तक कर आओ, हाँ, हाँ। लड़की को उसके घर तक पहुँचाई आओ। मैं तो इस पर सहमत। अच्छा भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहोगे? भ्रूण हत्या ये गलत हुआ। हाँ हाँ हाँ। गलत हुआ, क्या बिल्कुल क्या बोलेंगे इस पर? बिल्कुल गलत हुआ। गलत की आवाज़ देंगे, गलत की संघर्ष करेंगे, गलत का वो करेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो वचन होते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। साहब कड़वे इसलिए होते हैं कि वो सच्चे होते हैं। हाँ वो सत्य होते हैं। सच्ची कम चलती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है सच्चा कम चलता है ठीक है ठीक और झूठा ज़्यादा चलता है। सर ठीक है ठीक है ठीक है। सर कैसी बात करो, मैं सन 94 से इस पार्टी में हूँ। मैंने काम किया है, जन जन तक मेरी आवाज़ है, जन जन तक मैंने लोगों के काम आया हूँ, प्रयास किया है। मैं समाजवादी के पार्टी के हित में मैं एक दिन मर जाऊँगा, झुकूँगा नहीं। ठीक है आपने न सीखा है वफाओं से दामन को बचा लेना। और मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि जब चाहें इस हाजी मुबारक अली को समाजवादी की पार्टी पे एक रोज मिट जाएगा, जब चाहें आजमा लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, आगे चलो।